बेन 10 डायनामाइट कॉमिक्स का इशू 2 पिछले वाले से काफ़ी ब्रूटल और नेक्स्ट लेवल था। तो आइए जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। पहले सीन में हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर खामोशी है। ग्वेन गुस्से में खिड़की से बाहर देख रही है और कह रही है कि बेन को तो बस भागने का शौक है। इसे पता है कि हम यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत में है, फिर भी वो गायब हो गया है। काश मैं इसके साथ ना होती। अचानक इसकी नज़र डैशबोर्ड पर पड़े एक चमकते हुए बटन पर पड़ती है। ग्वेन कहती है ये क्या है, ये तो पहले यहाँ नहीं था। वो बटन दबाती है। अचानक गाड़ी का डैशबोर्ड एक हाई टेक कंप्यूटर में तब्दील हो जाता है और बड़ी सी स्क्रीन सामने आ जाती है। ग्वेन हैरानी से इसे देखती है और एकदम शॉक हो जाती है और कहती है ये कोई स्पेस टेक्नोलॉजी है। ग्रैंडपा मैक्स, आपने हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन हीट ब्लास्ट बनकर जंगल में है, लेकिन ओमनीट्रिक्स अचानक रेड हो जाता है। बेन चिल्लाते हुए, नहीं, ये क्या हो रहा है, मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक जोरदार रोशनी का धमाका होता है। बेन एक एलियन से दूसरे एलियन में पागलों की तरह बदल रहा है। कभी गिरे मेटर, फिर अपग्रेड, फिर एक्सलरेट। वो अपने मल्टीपल एलियंस के अंदर बैक टू बैक तब्दील होता है और उसे बहुत तकलीफ भी हो रही है। फिर वो आखिर में नॉर्मल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। बेन हाँफते हुए और आंखों में आंसुओं के साथ कहता है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बस घर जाना है, मैं मज़ीद यहाँ नहीं लड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स बेन को ढूंढते हुए आर्मी के कैंप्स के करीब चले जाते हैं। फौजी मैक्स को पकड़कर कर्नल रोजम के सामने लाते हैं। आर्मी वाले इनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। मैक्स आराम से जेब में से कार्ड निकाल कर देता है और कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकता है। कार्ड देखकर कर्नल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कर्नल रोजम हैरान होकर कहता है, मैक्स टेनिसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगले सीन में बेन परेशानी की हालत में जा रहा होता है कि अचानक आसमान से एक और शूटिंग स्टार जैसी चीज तेजी से जमीन से टकराती है और जंगल में गिरती है। वहां से बाहर निकलता है क्रैब, जो कि विलगैक्स का भेजा हुआ रोबोट है। वो वहां पहुंचते ही सारे माहौल को स्कैन करता है और ओमनीट्रिक्स का सिग्नल तलाश करने लगता है। बेन 10 भी छुपकर इसे देख रहा होता है कि अचानक वहां आर्मी आ जाती है और बेन इनसे बचकर भागता है, लेकिन वहां क्रैब आ जाता है। सारे सोल्जर्स क्रैब पर गोलियां बरसाते हैं। क्रैब को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि इतने कमजोर हथियार, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। वो एक सोल्जर को अपने पंजों से काट देता है और दूसरे की छाती में अपना पाँव घुसा देता है। इतनी क्रूरलिटी हमें बेन 10 के कार्टून्स के अंदर कभी देखने को नहीं मिली। ये सब देखकर बेन खौफजदा हो जाता है। तभी अचानक ऑटोमेटिकली ओमनीट्रिक्स खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। बेन बोलता है, नहीं, ये मुझे फिर क्यों तब्दील कर रहा है। बेन कैनन बोल्ट में तब्दील हो जाता है और गोल घूमता हुआ वहां से तेजी से भाग जाता है। बेन कैनन बोल्ट बनकर अपनी स्पीड में भाग ही रहा था कि अचानक ग्वेन अपनी गाड़ी इसके सामने ले आती है। ग्वेन कैनन बोल्ट की तरफ देखते हुए और इसके पीछे गाड़ी भगाते हुए, तुम्हें क्या लगा था एलियन, तुम यहाँ इतनी आसानी से हमला कर दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। बेन आगे भाग रहा है और कह रहा है, पागल मत बनो, ये मैं हूँ बेन। लेकिन ग्वेन को नहीं पता कि ये बेन है। वो पूरी ताकत से गाड़ी कैनन बोल्ट के पीछे भगा रही है और इस कॉमिक्स का इशू 2 भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो भाइयों, अब आगे क्या होगा, बेन ग्वेन और ग्रैंडपा को कैसे समझाएगा और इस मॉन्स्टर क्रैब का कैसे सामना करेगा। इस कॉमिक में ब्रूटलिटी का लेवल बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल किसी बड़ी फिल्म की तरह। तो ये था बेन 10 डायनामाइट कॉमिक्स 2026 का इशू 2।